एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं और इसको लेकर 95,000 लोगों को एक जिले की नोटिस मिली है, वो है अयोध्या, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इसको लेकर पूर्व मंत्री पवन पांडे हमारे साथ हैं। पवन जी, 95,000 लोगों को नोटिस मिल रहा है चुनाव आयोग से। एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद नोटिस मिला, लोगों ने नोटिस का जवाब दिया, फिर दोबारा नोटिस पे नोटिस चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नोटिस है ये 80-85% पीडीए समाज के लोगों को है। ये भारतीय जनता पार्टी साजिश करके वोट कटवाना चाहती है, षड्यंत्र करके वोटों से छेड़छाड़ करना चाहती है, वोटों के भ्रष्टाचार से वोट गायब कराना चाहती है लोकतंत्र में। लेकिन समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर न्यायालय तक जो अधिकारी इसमें इनका सहयोग कर रहे हैं, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता को वोट देने का पूरा अधिकार है और जो भी आदमी लोकतंत्र में वोटों के साथ खिलवाड़ करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात कही, हम लोग भी कह रहे हैं, 24 में पूरा प्रदेश हारे, 27 से पूरे प्रदेश से विदाई हो रही है। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए वोटों से, मतदाताओं के वोटों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसको लेकर आपने कहाँ शिकायतें दर्ज कराई हैं? क्या प्रेस किया था मैंने, कल अयोध्या में खुद प्रेस किया, मैंने सारी बातें कही। दिल्ली में अधिकारियों से वार्ता कर रहा हूँ, अधिकारियों से मिलूंगा भी, और लगातार जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई तभी से हम लोग अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं है। पीडीए समाज के लोगों को कैसे दौड़ाया जाए, कैसे परेशान किया जाए, कैसे लोकतंत्र में अपमानित किया जाए, उस पर सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कुछ ज्यादा ही प्रेशर में काम कर रहा है? चुनाव आयोग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। अखिलेश जी ये भी आरोप लगा रहे थे कि फर्जी नामों से, फर्जी दस्तखतों से नोटिसें और फॉर्म 7 भरा जा रहा है अयोध्या में। प्रमाण तो दे चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कई जिलों में चल रहा है, कई जिलों में चल रहा है। हमने पूछा था अपने अधिकारियों से कितना आया फार्म, तो अभी वो सही चीज बताने को तैयार नहीं, लेकिन हम लोग लगे हैं सारी जानकारी करने में। जिस दिन सारी जानकारी तथ्यात्मक आ जाएगी तो आपको सूचित करेंगे। ये नोटिसेस हैं? हाँ, ये नोटिस से कुछ अंश हैं। ये जो 95,000 नोटिस है उसके कुछ अंश हैं, 1-2% है। ये केवल 1-2% है, अगर लाते तो पूरा बोरा भरना पड़ता। ये है सब, इसमें सब पीडीए, 90% पीडीए, पूरा 90% पीडीए है। हमारा अगर एक पन्ना पढ़ो तो सब पीडीए है। तो लगातार जो भाजपा का चरित्र है वो सामने आ गया। जैसे पहले बेईमानी करके लड़ते थे, उसी पर लगातार आज भी चल रहे हैं। पवन जी, तो ये माने कि सुनवाई नहीं होगी तो विधानसभा से लेकर सड़क तक एक बड़े, सड़क से न्यायालय तक लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सड़क से न्यायालय तक लड़ेंगे बिल्कुल अपने हक अधिकार के लिए, लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए लड़ेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री पवन पांडे, जिनका साफ कहना था कि चुनाव आयोग अगर समय से नहीं जागा और इन कमियों को नहीं दूर किया तो सड़क से लेके न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दाहो हल्ला, लखनऊ।